स्वरूप की बात करें तो वो अकेले अकेले जो एक की बात करें तो अक्षराधि धनी स्वयं खुद अकेले है, लेकिन वो जब लीला कर खुद खुद की पहचान कराते हैं और वही खुद सारा भेद जाहिर करते हुए खुद को भी जाहिर करते हैं दुनिया के अंदर, और उनके दिल के भीतर इश्क कितना ज्यादा है वो सारी बातें पहचान वो भी खुद कराते हैं। तो ये सारा भेद खोलने वाले वो इमाम मेहदी है। तो कहे आए रसूले यो गया काजी आवेगा खुद सोए। काजी बनकर कौन आएगा? दुनिया में जाहिर हुए तो उन्होंने स्पष्ट हमारे लिए कह दिया कि ले फुरमान हाथ जो हाथ में कहलाया मैं रसूल, ये देखो अरवाए अर्ज की जिन कोई जावे भूल। मतलब इशारे के तौर पर हमें पहचान करा रहे कि कुरान लिखकर लाने वाला मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, ये तुम पहचान लेना। ये देखो अरवाए अर्ज की जो परमधाम की जो रूही है वही पहचान करेगी, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तो क्या कह दिया, जिन कोई जावे भूल। ये भूल गफलती मत करना कि रसूल मोहम्मद अलग है और खुदा अलग है, दोनों एक ही स्वरूप है। लेकिन ये कैसे पहचान करेंगे? तो सुनसारी कुलजवाड़ी के जरिए ही पहचान करेंगे और दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब एक कया ना जावी दो भी कहिए क्यों कर। क्या कहा? एक कया ना जावी और दो भी कहिए क्यों कर। अब कुरान की बात को सत्य साबित करना है कि कुरान में लिखा है कि खुदा एक ही है, दूसरी कोई सूरत नहीं है। खुदा के अकेला ही परम अर्श अज़ीम में रहता है, दूसरा कोई भागीदार नहीं है। जब ये बात समझा नहीं है शुद्ध सादी दुनिया के अंदर, तो कैसे समझाए? दो भी कहिए क्यों कर। दो कैसे कैसे कह सकते हैं कि भाई परमधाम के अंदर अक्षराधि धनी रहते, श्यामा जी रहते, ब्रह्म सृष्टिया रहती है, अक्षर धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म भी रहते हैं, मानस भी कुशल है। अब उसको दुनिया के अंदर कैसे समझाए कि एक गया न जावी दो भी कहिए क्यों कर। सुंदर साथी, ये 4 नंबर की चौपाई है कि बेले जुदे जुदे बेले मायने मुसाफिन पर। क्या बता दिया? एक परमधाम के अंदर कहे तो बेले है, मतलब कि एक स्वरूप है, लेकिन लीला करने के लिए जुदे हुए है। बेले जुदे और जुदे बेले। तो क्या कहते हैं कि मार्फत के स्वरूप की बात करें तो सब बेले बेले है, एक अंग स्वरूप है। लेकिन जब इस क्रम की बात हुई और बेड़ा करने की बात हुई, सत्य की पहचान करने की बात हुई कि कौन आशिक है कौन मासूक है, परमधाम में तो जब मार्फत स्वरूप में देखने जाए तो ना कोई आशिक है ना मासूक है। हर कोई एक दूसरे को इश्क करता है और सबका स्वरूप इश्क का ही है। कोई ऊंच नीच बात नहीं है, द्वैत की बात नहीं है सुंदर साथी। लेकिन ये आशिक मासूक बेवरा की बात करें तो द्वैत के ब्रह्मांड में तफात नजर आता है सुंदर साथी। तो परमधाम के अंदर बात करें तो सबके सब बेल है, एक स्वरूप है। कौन एक स्वरूप है? अक्षराधि स्वयं खुद, उनका दिल का स्वरूप श्यामा महारानी, इश्क का स्वरूप उनका ही अंग परातम जो कहे, जो ब्रह्मश्रुति परातम मूल मिला बैठकर सारा खेल देखे उसकी बात करें। और अक्षरतम जो जिसका ठिकाना बताया सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, और उनके बादशाही सत्ता की जो बादशाही जो है दुनिया के अंदर जाहिर करने वाले महालक्ष्मी जी कहे, वो पांचों स्वरूप एक ही स्वरूप है, एक अंग स्वरूप है। सबका एक खान है, एक गान है, एक पान है, एक दिल है, एक चित्र जो कहे तो चले सुंदर साथी। कहने का मतलब ये सुंदर साथी अक्षराधि धनी के दिल भीतर इश्क भी है, सत्ता भी है। लेकिन जब अक्षराधि धनी को लीला करनी होती है तो जब सत्ता के स्वरूप से लीला करते हैं तो शास्त्रों में उन्होंने अपनी पहचान क्या बता दी कि मैं अक्षर ब्रह्म ऐसा करते हुए कि अक्षर ब्रह्म से ब्रह्मांड बनने मिटने की लीला होती है, ऐसा करके शास्त्रों में लिखवा दिया और खुद को छुपा लिया और इश्क को भी छुपा लिया था आज दिन तक कि इश्क का स्वरूप कौन है? श्यामा महारानी है और उनका ही अंग जो कहे तो परात्म ब्रह्म सृष्टि है और ब्रह्म सृष्टि के मार्फत से इश्क को जाहिर होता है सुंदर सती। लेकिन जाहिर अब धनी को खुद को अपनी महिमा जाहिर करनी है दुनिया के अंदर, तो एक निमित्त मात्र बना लिया, एक तरीका ढूंढ लिया उन्होंने दुनिया के अंदर
अपनी सत्ता को जाहिर करना है और इश्क को जाहिर करना है। तो परम धाम के अंदर तो सब बेले है, एक स्वरूप है, लेकिन ये खुद को जाहिर करना है तो वो उन्होंने लीला करने के लिए अलग अलग स्वरूप अस्तित्व खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? परम धाम के अंदर खुद ही बने हुए, अक्षर ब्रह्म भी खुद बने हुए, श्यामा महारानी भी खुद बने हुए, ब्रह्मसूत्र भी खुद बने हुए, वालस्पति भी खुद बने हुए, और परम धाम के 25 पद की बात करें तो सब कुछ धनी खुद बने हुए। और फिर क्या बता दिया? बेले जुदे, जुदे बेले, तो जुदा जुदे कहाँ हुआ? दुनिया के भीतर जो कालमायक ब्रह्मांड जो कहे धनी अपनी नजर में खड़ा कर दिया है, और ये नजर में सारा कालमायक ब्रह्मांड दिखाते हुए हमारी परात्मा को अपने से जुदा करता हुए बता दिया। और वही जब जुदे दिखते हैं तो वही अपनी खुद की पहचान कराते हैं, और पहचान कराते हुए एक बेले होने की हकीकत समझा रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं? बेले जुदे, जुदे बेले। परम धाम में तो एक स्वरूप है। इसकरबत हुआ, इसकरबत का ब्यौरा करना है तो जुदे हुए, मतलब जुदे कहाँ हुए? दुनिया के अंदर दिखाई देते हैं, जुदे दिखाई देते हैं, लेकिन एक कुंजवाणी जान करते हुए, परम सत्य की पहचान कराते हुए, दिल भीतर अपना अनुभव कराते हुए सत्ता की पहचान करा रहे और ईश्वर की पहचान करा रहे। सत्ता की पहचान करा रहे जागृत भूत द्वारा, और ईश्वर की पहचान करा रहे तो निज भूत द्वारा करा रहे, जो सुंदर साथी। और उसी तरह अमय परात्मा को दीपित जागृत करते हुए अपना एक एकत्व स्थापित कर रहे हैं। इसलिए क्या कह दिया? बेले जुदे, जुदे बेले, मायने मुसाफ इन पर। जो अक्षर धनी जो समझाना चाहते हैं कुरान को निमित्त मात्र बनाते हुए, सुंदर साथी सोचिए, कुरान की हकीकत की बात करें तो कुरान अवतरित हुआ, उसके पहले बाइबल थी। पश्चिम दिशा की तरफ बात करें, धर्म ग्रंथों की बात करें तो पश्चिम दिशा में देखने जाए तो वहां 4 धर्म ग्रंथ है: अंजील, जंबूर, तौरात और कुरान। अंजील का मतलब बाइबल से, और जंबूर और तौरात, ये 4 किताब थी। तो जंबूर और तौरात को रद्द करते हुए सारी बातें बाइबल में समाविष्ट हुई हुई, ऐसा जब धर्मग्रंथ देखते तो ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब कुरान अवतरित हुआ सुंदर साथी, तो बाइबल को भी रद्द कर दिया, और बाइबल की सारी बातें ये इशारे के तौर पे कुरान के अंदर लिखवा दी है। तो आज के मुसलमान यही समझते हैं कि बाइबल को रद्द कर दिया गया है और आखिरी किताब क्या है? कुरान है, ऐसा मानते हुए आज के मुसलमान। लेकिन सुंदर साथी, इशारे में यही बात लिखवा दी कि जब काजी बनकर इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो अपना खुद का इल्म जाहिर करेंगे। मतलब कौन सा इल्म? सुंदर साथी, हमने शौर किया कि मोहम्मद साहब ने संदेशा लेकर आए, कुरान को जाहिर किया, लेकिन उसके अंदर कौन सा ज्ञान जाहिर किया हुआ है? शरीयत और तरीकत का ज्ञान जाहिर किया हुआ है। लेकिन हकीकत और मार्फत के ज्ञान की बात करें तो वो जाहिर किया नहीं है। इसलिए इस इशारे में मोहम्मद साहब ने उनको हुक्म दिया था कि जब तक इमाम मेहदी नहीं आते तब तक आप लोगों को सरा तोरा पर चलना है, शरीयत और तरीकत का ज्ञान लेकर चलना है। लेकिन इमाम मेहदी जब काजी बनकर दुनिया में जाहिर होंगे तो अपना हकीकत और मार्फत का ज्ञान जाहिर करेंगे, और जब हकीकत और मार्फत का दौर शुरू होगा तब आपको शरीयत और तरीकत पर चलना नहीं है, और आपको सिर्फ हकीकत और मार्फत को अपने दिल में धारण करते हुए अर्श अज़ीम में दाखिल होना है। साथी, ये इशारे में बात बताई हुई है। तो ये काजी बनकर जब इमाम मेहदी जाहिर हुए और अपना नूर दुनिया में जाहिर कर दिया, सुंदर सारी, उन्होंने जागृत के द्वारा हकीकत का ध्यान जाहिर किया। मतलब सारे शास्त्रों के कुछ वेद रहस्य जो गुत्थियां जो इशारे के तौर पर लिखी हुई थी, सारे के सारे वेद उन्होंने खोल दिया, और निज बुद्ध के द्वारा हमारी परात्मा की नजर परम धाम के अंदर दिल भीतर जागृत कर दी। सुंदर जी, शास्त्रों का पेज जागृत कैसे जाहिर किया कि धनी की नजर में जो सारा खेल दिख रहा है, उस खेल के अंदर एक जीव जिसने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, उस जीव के मार्फत से हमारी परात्मा सारा खेल देख रही है। मतलब कि जीव के मार्फत से कहने का मतलब कि जीव उस जीव पर अपनी नजर टिकाई हुई है, केंद्रित की हुई है, और परम धाम के अंदर मूल मिला में बैठे बैठे सारा खेल देख रही है। लेकिन ये जो जीव जो उनकी नजर में जो दिख रहा है, कालमायक ब्रह्मांड के अंदर जीव दिख रहा है, उसने मनुष्य का धारण किया हुआ है, तो उस जीव को सबसे पहले जागृत रूप देकर खड़ा किया। मतलब कैसे खड़ा किया? जैसे कब्र में से मुर्दा खड़ा होता है, उसी तरह खड़ा किया। कहने का मतलब ये सुंदर मुर्दा, कहने का मतलब ये है कि ये जीव
ये कालमाया का ब्रह्मांड जो बना हुआ है, दिख रहा है, सुंदर सा धनी की नजर में दिख रहा है, उस कालमाया के ब्रह्मांड की हकीकत की बात करें तो जब से ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, कालमाया का ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड की हकीकत जब से बनी है तब से लेकर अभी तक की बात करें तो ये जीव ने कई बार जन्म लिया है, कई बार मरा है, कई बार कई योनियों में गया है, कई बार स्त्री बना है, कई बार पुरुष बना है, और फिर कई बार और असंख्य योनि में जब जन्म लिया हुआ है, मरा हुआ है, और बाद में जब मनुष्य तन धारण किया सुंदर साथी उसने, और उस तन से जो लीला करवानी सुंदर साथी तो क्या कह दिया, उसको जागृत बुद्धि देकर आत्म ज्ञान देकर खड़ा कर दिया, मतलब कि उसको अपनी असल पहचान करा दी कि तू कौन है ऐसा करते हुए। और जब जीव को अपनी हकीकत पहचानने में आती है कि मैं तो एक अंश हूँ, बनने मिटने वाला हूँ, आदिनारायण महाविष्णु का एक अंश हूँ सुंदर साथी, तो उसने अपनी पहचान कर ली और अपनी दृष्टि कहाँ कर ली, अखंड की तरफ कर ली, आदिनारायण महाविष्णु को उसने साथ छोड़ दिया, जिसका अंग होते हुए भी उसका साथ छोड़ दिया। सुंदर साथी बहुत बड़ी बात है, मतलब कि इन उल्टे से उल्टा है कि मतलब कि आदिनारायण विष्णु से उलट चलने लगा। जो माया जो कालमायिक ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस माया को पिंड देकर उसने अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस कर दिया, अखंड की तरफ कैसे महसूस कर दिया, जागृत के तात्म ज्ञान के द्वारा, एक कुलजम वाणी के जरिए कुलजम वाणी का मंथन कर रहा है, सऊर कर रहा है, पढ़ रहा है, और अखंड की तरफ दृष्टि बनाए हुए सारी बातें समझ रहा है, और अपने आप को अखंड में महसूस करते हुए दृष्टा भाव से दुनिया को देख रहा है, तब जाकर जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म निजभूत को धारण करते हुए जो धनी स्वयं खुद प्रदान करने वाले सुंदर साथी सोचिए, और हमें परात्म को दिल भीतर जागृत कर देते हैं, सारी पहचान कराते हैं सुंदर साथी। लेकिन परामर्शी की बात करें सुंदर साथी, उसको हकीकत देखने जाए तो कैसे कहे, जैसे ये आजकल की बात करें, कोई आदमी कोमा में चला जाता है, कोई आदमी कोमा में चला जाता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, बस मतलब कि जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो ऐसे ही बस स्थिर बैठा हुआ होता है, या सुला हो तो सोया हुआ रहता है, बराबर, लेकिन उसकी धड़कनें चालू होती है, और उसको खाना खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, उसकी शौच क्रिया सारी पथारी में करानी पड़ती है, क्योंकि वो खुद अपने हिसाब से कुछ कर सकता नहीं है। कहने का मतलब ये सुंदर साथी, उस ये क्या कर रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, उसको कुछ मालूम नहीं है। जब आदमी कोमा में चले जाता है, मानो कि उसके अंदर दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, ऐसी हालत उसकी महसूस होती है। किसकी? जो आदमी कोमा में चला जाता है उसकी बात करें तो सुंदर साथी हमारी परात्म की स्थिति ऐसी है कि फरामोशी का अनुभव कर रही है, तो उसको अपना दिल कहे तो अपने वजूद में नहीं है, दिमाग कहे तो अपने वजूद में नहीं, ऐसी स्थिति महसूस करती है। दिमाग का मतलब बुद्धि से है, और दिल का मतलब इश्क से है, तो मतलब कि सुंदर साथी सोचिए, खुद का इश्क महसूस नहीं हो रहा है, खुद की बुद्धि महसूस नहीं होती है, जो निज बुद्धि जो कहते हैं, तो सुंदर साथी ये धनी प्रदान करने वाले होते हैं। और दिल तो गए तो दिल तो कहाँ चला गया है, क्योंकि हमारी परात्म की दिल की बात करें तो दिल का कनेक्शन किसके साथ है, हमारी नजर के साथ है, लेकिन हमारी परात्म की नजर अक्सर धनी की नजर के सम्मुख नजर मिलाते हुए सारा खेल देख रही है, तो खेल में कालबाय का ब्रह्मांड टिक रहा है, तो समझिए नजर वहां चिपक गई है, टिक, और इस ब्रह्मांड के अंदर एक जीव दिख रहा है, उस जीव के ऊपर केंद्रित हो गया है। कहने का मतलब ये सुंदर साथी, हमारा परात्म का सारा दिल जो कहे उस जीव पर केंद्रित हो गया है, चिपक गया, सब कहे तो चले, हमारे अपने बस में नहीं, हमारा अपना दिल, दिमाग की बात करें, बुद्धि की बात करें तो हमारे बस में नहीं है सुंदर साथी। लेकिन धनी ने मेहर करी, जीव को जागृत बुद्धि प्रदान करी, उसकी दृष्टि अखंड की तरफ हो गई, तो सुंदर हमारी पुरातन की दिल की हकीकत जो कहे, नजर कहे, आत्म कहे उसको, तो सुंदर आत्म ने माया को पीड़ देकर अपने दिल पिता अंतस्करण में जागृत हो जाती है। मतलब कि हमारी परात्म अपने दिल भीतर दिल को जागृत हुआ महसूस करती है कि मेरे अंदर दिल है, ऐसा करते सुंदर सा सोचिए, मैं दिल से सोच सकती हूँ, विचार सकती हूँ, ऐसा अनुभव करने लगी, मतलब कि धनी के दिल को दिल भीतर महसूस करने लग गई। धनी का अनुभव दिल में महसूस करती है तो सुंदर सा उसका दिल जागृत हुआ महसूस करती है। और जब दिल जागृत हो गया सुंदर सा, अब दिमाग की बात आए तो धनी निजभूत प्रदान करते हैं, तो अब दिमाग से सोचने लग जाती है, क्योंकि उसका प्राप्ति मन चित्त बुद्धि अहंकार है सुंदर सा। तो सारी बातें समझ रही है कि एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते और अर्श उम्मत आखिर जाहिर होए के
खोल सी हकीकत। तो सुंदर जी यहाँ क्या बता रहे, एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, मतलब कौन मोहम्मद, श्यामा महारानी की बात है, और दूसरी और अर्श उम्मत, मतलब कि हम हमारी अपनी बात है कि हम सब ब्रह्म सृष्टि परात्म जो है उसके लिए एक खेल की रचना हुई है। क्यों सुंदर जी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म फरामोशी में ये जो कालमाय ब्रह्मांड धनी की नजर में खड़ा है, सुंदर जी सोचिए, ये अक्षर ब्रह्म के उनके दिल पिता जो ब्रह्मांड बनते मिटते, ऐसा ये ब्रह्मांड नहीं है। क्योंकि आज दिन तक क्या था, धनी को हमारी परातन के लिए इश्क ही व्यक्त होता था, जाहिर होता था, उनके दिल पिता इश्क लबाला भरा हुआ है। तो आज दिन तक उन्होंने हमें दिल से इश्क करते थे धनी, अक्षराज धनी, लेकिन सत्ता को कभी महसूस किया हमने नहीं था, जाना नहीं था, पहचाना नहीं था। लेकिन धनी को अपनी पहचान करनी है, तो सुंदर से धनी ने पहली बार दिल में सत्ता को धारण किया। सत्ता को धारण किया तो उनकी नजर में सत्ता आई, और सत्ता आई तो सुंदर जी हमारी पराक्रम की नजर उनकी नजर के साथ मिलाते हुए सारा खेल करती है नजर। तो ये हम हमारी पराक्रम की नजर में सत्ता आनी शुरू हो गई, तो अपने आप को अपने से अलग मानती है, क्योंकि इश्क मिलना बंद हो गया। अब सत्ता का अनुभव हो रहा है दिल भीतर, इश्क का अनुभव होता नहीं है, और हमारा स्वरूप इश्क का है। शुद्ध साथी सोचिए, हम इश्क के बगैर रह सकते नहीं है, लेकिन या तो लीला उलट शुरू हो गई, सत्ता दिख रही है, सत्ता अनुभव में आ रही है दिल में, इश्क तो अनुभव में आता नहीं है। तो सुंदर से हमारी हालत कैसी हो जाती है कि जैसे पानी में मछली जो रहती है, उस मछली को पानी में से बाहर निकाल दो, और बाहर निकालते हुए जब मछली की हकीकत देखते हैं सुंदर जी की, मछली तो पानी का जीव है, वो पानी के बगैर रह सकता नहीं है, लेकिन उसको पानी में से बाहर निकाल कर जमीन पर रखते हैं तो वो छटपटाती है, तड़पती है पानी को प्राप्त करने के लिए। तो सुंदर जी सोचिए, दिल की तरफ हमारी परात्म इसका का अनुभव करती है, धनी का दीदार करती है, धनी के साथ शौर करती है, बातें करती है, धनी की बातें सुनती है, तो अपना अनुभव कैसा महसूस होता है, उस मछली की तरह। क्योंकि फरामोशी का खेल अक्षराजी धनी ने अपनी नजर में खड़ा रखा है, दिल भीतर हमें जागृति प्रदान कर दी है, इश्क का अनुभव हम दिल भीतर करते हैं। लेकिन जब देखने की बात आती है, धनी का साक्षात दीदार करने की बात आती है, तो साक्षात दीदार होता नहीं है। धनी के मुखारविंद से मीठे मीठे वचन साक्षात अपने कानों से सुन सकती नहीं है, और हम अपने मुख से धनी के साथ बातें करना चाहे तो हम अपने मुख से बात कर सकते हैं नहीं। जैसे कोमा में चला गया आदमी की तरह सोचे सुनाए वो खुद अपनी लीला करना चाहता है, वो कर सकता नहीं है, मतलब कि कोमा जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन कोमा में चला गया व्यक्ति एक मुर्दा पड़ा हो इसी तरह पड़ा रहता है, लेकिन सुंदर से सोचिए उसके अंदर जान भर भर दो, लेकिन कोमा की स्थिति बनाए रखे तो खड़ा तो नहीं होगा, लेकिन अपने अंग हाथ पैर हिलाता हिलाता अवश्य है, खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़ा हो सकता नहीं है। तो सुंदर से हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, दिल भीतर जागृति है, छटपटाती है, लेकिन खड़ा होने की बात करें, साक्षात खड़े होने की बात करें तो साक्षात खड़े हो सकते नहीं। एक वल पड़ा हुआ है, ये वल कब तक पड़ा रहेगा, जब तक माया का खेल देखने वाली सारी की सारी परात्म जो धनी के चरणों में बैठी है, धनी के साथ नजर से नजर मिलाते हुए बैठी है, सबके सब अपने दिल भीतर जैसे मैं जागृत हुई हूँ, उसी तरह सारी की सारी ब्रह्म श्रुति परात्म दिल भीतर जागृत नहीं हो जाती, धनी का अनुभव दिल भीतर नहीं करती, धनी के साथ दिल भीतर बातें नहीं करती, धनी की बातें दिल भीतर नहीं सुनती, धनी का दीदार दिल भीतर नहीं करती, तब तक ये बल पड़ा रहेगा, माया का खेल चालू रहेगा, धनी की नजर में एक ब्रह्मांड खड़ा रहेगा, परामर्श का खेल चालू रहेगा। सुंदर जी ये बल पड़ा हुआ है। तो सुंदर जी तो क्या कहे, दूसरी हकीकत, मोहम्मद क्यों लाए खासी उम्मत इच बीच जिमी हैवान। क्या कहे मोहम्मद क्यों लाए खासी उम्मत, मतलब कि श्याम महारानी और उनकी परात्म, उनका अंग जो कहे ब्रह्मश्रुति परात्म की बात करें, जो मूल मिला विराजमान बैठकर सारा खेल देख रही है, वो दुनिया में जाहिर कैसे हो सकते हैं। लेकिन सुंदर साई सोचिए, सुंदर साई ये धनी ने अनहोनी करके बताई ये बात, धनी ने ये अनहोनी घटना करके बताई है कि पर्दे में झूठ दिखा रहे हैं और झूठ के अंदर अपने आप को जाहिर कर रहे हैं सत्य को। लेकिन सुंदर साई सोचिए, परंदम में कोई कभी कोई झूठ होता नहीं है। लेकिन ये जब माया जो दिख रही है सुंदर साई, धनी ने अपने दिल से खड़ी कर दी है। ये ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म बनाते मिटाते हैं, वो ऐसा ब्रह्मांड नहीं है, अलग ब्रह्मांड है।
ये धनी ने अपने दिल की इच्छा से अपनी नजर में खड़ा कर दिया है। बाकी दूसरे ब्रह्मांड जो अक्षर ब्रह्म बनाते मिटाने की जो लीला करते हैं, वो ब्रह्मांड आज दिन तक कई बार बने, उनके पलक में 1 करोड़ ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी ब्रह्मांड उनकी नजर में खड़ा हुआ नहीं था। मतलब कि हमारी परात्मा ने कभी उनकी नजर में कभी देखा नहीं था। लेकिन ये ब्रह्मांड जो अक्षराई धनी की नजर में दिख रहा है, उसकी बात करें सुंदर जी, तो व्रजलीला वाला एक ब्रह्मांड जो धनी ने सबसे पहले हमें दिखाया था, लेकिन वो ब्रह्मांड की हकीकत कितनी थी? 11 वर्ष और 52 दिन की लीला की बात है। लेकिन वो ब्रह्मांड भी उन्होंने अपनी नजर में हटा दिया। फिर अखंड योगमाया का ब्रह्मांड दिखाया, वहां नूरी अवस्था बताई, इश्क की हकीकत बताई, पहचान कराई, किसके लिए? अक्षर ब्रह्म के लिए। लेकिन हम भी गुमराह हो गए थे, गुमराह थे, फरामोशी में थे, इसलिए आप खुद की पहचान नहीं कर पाए और अखंड योगमाया को अपना स्थान समझने लगने लग गए थे। तो सुंदर धनी ने जोश खींच लिया था, मतलब कि खुद की पहचान कराई थी। फिर रासलीला हुई और रासलीला करने के बाद जब परमधाम जाने की बात हुई, सुंदर तो बता रहे कि अखंड योगमाया का ब्रह्मांड कैसा लग रहा है। तो हमने यही कहा था कि धनी, ये एक वृंदावन जो है बहुत अच्छी जगह है, सबसे बढ़िया है, प्यारी जगह है, लेकिन हमें स्मशान जैसी लगती है। क्यों लगती है? कि यहाँ तो विरह होता है, लेकिन हमें वो घर लेकर चलिए जहाँ हमारी और आपसे कोई जुदागी ना हो। सुंदरी धनी ने वो अखंड युग्मा का ब्रह्मांड भी अपनी नजर में से हटा दिया था और सुंदर से सोचिए व्रजलीला का ब्रह्मांड भी अखंड कर दिया, अखंड युग्मा का ब्रह्मांड भी अखंड कर दिया। दोनों लीला अखंड कर दी अक्षर के अंतस्करण में गए सुंदर जी। तो वो अक्षर ब्रह्म ने मांगी और उनके लिए सारी लीला अखंड कर दी। लेकिन जब परमधाम के अंदर जागृत कर दिया तो सुंदर इसकर बद का दौर फिर से शुरू हो गया कि धनी हमने हमने तो जो मांगा है वो तो कुछ जो बातें की थी वो तो अनुभव में आई नहीं। तो धनी ने सोचा कि अभी ब्रह्म सूर्य को खेल देखने की इच्छा अधूरी रही है सुंदर जी। तो धनी ने तीसरी बार अपनी नजर में एक कालबाय का ब्रह्मांड खड़ा कर दिया, जिसको कहते हैं जागनी का ब्रह्मांड। जो अभी जो ब्रह्मांड जो दिख रहा है वो सारा का सारा ब्रह्मांड धनी अपनी नजर में खड़ा किया हुआ है अभी। और हमारी परात्मा कुल मिलाए बैठे बैठे सारा खेल देख रही है, धनी की नजर में देख रही है। और उसमें एक जीव है, उस जीव के द्वारा सारी लीला देख रही है। उस पर उसने अपनी नजर उस जीव पर टिकाई हुई है और मन से धारण किया हुआ है। तो सुंदर ही उस जीव ने ये तारतमवाणी पढ़ रहा है, अभी कुलजमवाणी पढ़ रहा है, सारी बातें अखंड में दृष्टि करते हुए जागृत बुद्ध द्वारा सारी बातें समझ रहा है। और जीव के मार्ग से लीला देखने वाली हमारी परात्मा दिल भीतर जागृत होकर निजबुद्ध द्वारा धनी का इश्क का अनुभव कर रही है, जोश का अनुभव कर रही है, नूर का अनुभव कर रही है। मतलब कि कुलजमवाणी पढ़ते पढ़ते जो धनी समझाना चाहते हैं सारी हकीकत की पहचान कर लेती है निजबुद्ध के द्वारा सुंदर सा जी। तो अब क्या कहे, आखिर जाहिर हो कि खोल से हकीकत, एक हकीकत जो खोलने की बात कहे तो धनी स्वयं खोलने वाले हैं, लेकिन सोचे सुंदर सा हकीकत कहाँ खोल रहे हैं? हमारे दिल भीतर खोल रहे हैं, ये बात भूलना नहीं। जीव भी अपने अंतस्करण में समझ रहा है, वाणी जरिए, वाणी को लेकर कौन पढ़ रहा है? जीव पढ़ रहा है। वाणी को लेकर कौन चलेगा? जीव चलेगा दुनिया के अंदर। लेकिन जीव जैसे जैसे वाणी पढ़ता जाएगा, जागृत को लेकर अखंड दृष्टि करते हुए, दृष्टा भाव से खुद की पहचान करते हुए वाणी पढ़ता जाएगा, मंथन करेगा, शुद्ध सही सोचिए। तो उस जीव के मार्ग पर से लीला देखने वाली हमारी परात्म दिल भीतर धनी का अनुभव कर रही है। तो धनी वो सारे वेद हमारी परात्म के दिल भीतर सारी बातें निजबुद्ध के द्वारा समझाते हैं, सौर करते हुए समझाते हैं कि हकीकत क्या है, शुद्ध सही सोचिए। लेकिन ये सारा वेद भरम की बात करें, भरम की बात करें तो दुनिया की तरफ की बात करें, और दुनिया में जो गुत्थिया शास्त्रों में लिखी उसका खुलासा करते हुए करने की बात करें सुंदर साथी, तो सारा खुलासा कैसे जाहिर होता है दुनिया के अंदर? तो धनी दिल पितर हमारी परात्म को अनुभव कराते हैं, हमारी परात्म दिल पितर सारी बातें समझती है। लेकिन अब दूसरी सखी को बताने की बातें जब मूल मिला की कॉल की याद आती है कि मैं जागृत हो जाऊं तो तुम्हें मैं जगाऊंगी और तुम जागृत हो जाओ तो मुझे जगाना, एक कॉल पूरा करने की बात आती है सुंदर साथी। लेकिन तो हम तो साक्षात कुछ कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि हमारी स्थिति कैसी है, जो कोमा में चले गए आदमी जैसी है, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन धनी दिल भी जागृति बढ़ती है, अब बात करनी है, दूसरी सखियों को बतानी है तो कैसे बताए? तो धनी ये सारे ये काम हमसे करवाते हैं। लेकिन हमारी परात्म की जो नजर जिस जीव पर पड़ी है, टिकी हुई है, केंद्रित हुई है और सारा खेल देख रही है, तो उस जीव के मार्फत से ये सारी लीला दुनिया के अंदर जाहिर होती है। मतलब कि सारा खुलासा जो दिल पिता हमारी परात्म समझ रही है वो
शब्दों के मार्फत से, दुनिया के अंदर जीव के मार्फत से सुंदर साथ के बीच जाया होता है। सुंदर साथी सोचिए, ये धनी करवाने वाले, हम करने वाले कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। धनी जो समझा रहे हैं वो सिर्फ समझ रहे हैं, लेकिन सारी लीला करने वाले कौन होते हैं? अक्षराधीश धनी। क्योंकि अक्षराधीश धनी लीला करते हैं तो हमारी पराक्रम के मार्फत से ही लीला करते हैं, अपनी तरफ से कोई लीला करते नहीं, हमें आगे करते हैं। श्यामा जी को आगे किया है और हमें जागनी लीला में आगे कर रहे और खुद को जाहिर कर रहे। सोचिए सुंदर साथ जी। तो खेल किया मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद आया वास्ते उम्मत, खेल किया मोहम्मद वास्ते और मोहम्मद आया वास्ते उम्मत। कहने का मतलब कि श्यामा माणी और राज्य की बात है। तीन मोहम्मद की बात बताइए सुंदर साहिब। सोचिए, मोहम्मद की तीन सूरत की विवराग होता है कि बसरी, मलकी और हक की। तो बसरी सूरत से लीला करने वाले मोहम्मद रसूल, जिसको रसूल मोहम्मद कहते हैं, वो भी मोहम्मद है। और यह जो बात बताया कि खेल किया मोहम्मद वास्ते, मतलब कि श्याम महाराणी की बात बताई जा रही है कि श्याम महाराणी भी मोहम्मद की सूरता का स्वरूप है। बता रहे कि उसको मलकी सूरत कहा जाता है। तो वो श्याम महाराणी को अपनी इश्क की अहमियत समझानी है, और श्याम महाराणी के अंग स्वरूप जो कहे परातम है, उसको भी अपनी इश्क की अहमियत समझानी है, खुद को आशिक जाहिर करना है अक्षराधीश धनी को। तो सुंदर जी तो क्या बता रहे हैं? खेल किया मोहम्मद वास्ते, इसलिए उनके नजारा खेल का खड़ा कर दिया अपनी नजर में, और क्या कह दिया? मोहम्मद आया वास्ते उम्मत। ये कुरान अवतरित कर लिया तो उनके लिए सबसे पहले जाहिर कर दिया। और वही मोहम्मद को जो है हीरो मोहम्मद बनकर जो कहे बस मलकी सूरत जो कहे अपनी जमात के साथ दुनिया के अंदर जाहिर हुई है। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। मतलब गाजी जमात, मर्दों की जमात, जो मर्दों वाला काम करने वाले के लिए। मर्द कौन? अक्षराधीश धनी की बात है, लेकिन अक्षराधीश धनी का काम करने के लिए वो जमात दुनिया के अंदर जाहिर हुई। सोचिए सुंदर साथ जी। तो ये मोहम्मद आया वास्ते उम्मत। और फिर क्या कहते? ताए एकदम न्यारे ये ना करे, बेशक मेहर कर धरी तीन सूरत। कि धनी ने ही मोहम्मद बनकर ये लीला की हुई है। सोचिए सुंदर साथ जी, ये लीला करने वाले कौन है? अक्षराधीश धनी। जैसे मेष सागर में क्या होता है, पहली चौपाई से लेकर अंतिम चौपाई पढ़ते हैं तो सब में मेहर का जिक्र किया हुआ है। मेहर का मतलब अक्षराधीश धनी से है। या अक्षराधीश धनी ये मेहर जाहिर करते हुए खुद को जाहिर करते हैं। क्योंकि मेष सागर में क्या आता है? अभी और सागर जो मेहर का सुबह आती ले रहा है मेहर सागर खूब समेत। फिर क्या आता है? हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इसक आए मेहर से बेशक इलम तीन संग। तो सोचे सुंदर जी, मेहर की बात बताते हुए क्या बता रहे? हुक्म मेहर के हाथ में, मतलब कि मेहर का मतलब अक्षराधीश धनी के साथ जुड़ी हुई बात है। मतलब अक्षराधीश धनी स्वयं खुद है, जिसको कहते हैं सर्व रस सागर। वो अक्षराधीश धनी, उनकी पहचान करने की बात करें तो उनके अंदर सारे रस भरे पड़े हुए हैं। कौन से रस? जो धनी हमें प्रदान करना चाहते हैं, वो सारे के सारे रस मेयर बनकर दुनिया में जाहिर हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं? हुक्म मेयर के हाथ में। लेकिन वो सारे रस में से एक जो कहे तो रस कैसे जाहिर करते हैं? हुक्म के द्वारा जाहिर करते हैं। दूसरा रस जो कहे तो कैसे जाहिर करते हैं? हुक्म मेयर के हाथ में, जोश मेयर के अंग, अपने जोश के द्वारा जाहिर करते हैं। और फिर क्या कहते हैं? जोश मेयर के अंग, इश्क आए मेयर से, मतलब इश्क को जाहिर करते हुए एक अलग रस जाहिर करते हैं। और बेशक इलम तीन संग, और मेयर इलम को जाहिर करते हुए अपना ये रस का जो है और अलग अनुभव कराते हैं। मतलब कि बहुत सारे रस भरे पड़े हुए, लेकिन इन सारे रसों में देखने जाए तो बात क्या होती है? इश्क की होती है। इश्क को लेकर ही धनी खड़े सारे हमारे लिए। सोचिए सुंदर जी, धनी ही मेहर बनकर खड़े हुए। मेहर का मतलब ही अक्षराधीश धनी, दूसरी कोई बात नहीं। हुक्म का मतलब ही अक्षराधीश धनी, दूसरी कोई बात नहीं। नूर का मतलब ही अक्षराधीश धनी, दूसरी कोई बात नहीं। जोश का मतलब अक्षराधीश धनी, दूसरी कोई बात नहीं। आवेश का मतलब ही अक्षराधीश धनी, दूसरी कोई बात नहीं। निस्बत की बात करें तो निस्बत का मतलब ही अक्षराधीश धनी, दूसरी कोई बात नहीं। मतलब कि ये अलग अलग स्वरूप धारण करते हुए अक्षराधीश धनी हमारे पराक्रम के लिए खुद को जाहिर किया है। हमारे लिए खुद की पहचान करा रहे।
नूर के द्वारा अपने नूर नूर की पहचान करा रहे, लेकिन लेकिन नूर जब समझ में आता है, नूर के तह तक पहुंचते हैं, मतलब उसका मूल ढूंढने जाए, तो वहां अक्सराई धनी खड़े हुए महसूस होते हैं। इश्क की पहचान होती है तो इश्क की तह तक जाते हैं, मूल तक देखने जाए तो अक्सराई धनी खड़े हुए महसूस होते हैं। हुक्म की कारीगरी सब पहचानने में आती है, तो हुक्म के मूल में देखने जाए तो वहां हाकिम खड़ा हुआ महसूस होता है, मतलब अक्सराई धनी खड़े हुए महसूस होते हैं। क्योंकि हुक्म, हाकिम के बगैर हुक्म खड़ा होता नहीं है। हाकिम है तभी हुक्म खड़ा होता है, मतलब हुक्म करने वाला कौन होता है? हाकिम ही होता है। और हाकिम बनकर कौन खड़े? अक्सराई धनी स्वयं खुद खड़े हुए हैं। सोचिए सुनो साथी। और निस्बत की पहचान होती है तो निस्बत के मूल में देखने जाए तो भी अक्षर इतनी खड़े हुए महसूस होते हैं। आवेश की बात करें तो आवेश के मूल में देखने जाए तो अक्षर धनी से ही आता है। कहने का मतलब ये सुंदर साथी, धनी ने अपनी पहचान कुंजवाणी के जरिए जो जाहिर की है, जो जिन जिन शब्दों के मार्फत से सारे शब्द दुनिया के हैं, लेकिन ये जागृत बुद्ध से समझेंगे, जीव पढ़ेगा, तो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी प्रातम ये शब्दों के पीछे जो जो धनी जो पहचान कराना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपने स्वरूप की जो पहचान कराना चाहते हैं, जो दीदार देना चाहते हैं, वो सारा दीदार हमारी प्रातम दिल भीतर करती है। मतलब कि नूर का अनुभव करती है, इश्क का अनुभव करती है, हुक्म की पहचान कर लेती है, समझती है हुक्म क्या है, कहाँ से आता है। निस्बत की पहचान कर लिए कि हमारे कैसे अटूटता का संबंध है, एक अंग स्वरूप है, कैसे संबंधित दो नहीं कहा जाता है, मतलब हमारा अपना अस्तित्व नहीं रहता है। आशिक और मासूक दोनों एक ही दिखाई देते हैं, हम आशिक में और हम हक में, हक हम में, ये अनुभव आता है। सोचिए सुनसाती, ये सारी पहचान होती है। सौर करते हमारे साथ सारी बातें समझा रहे, तो तो ताई एकदम न्यारी ना करे, मेहर कर धरी तीन सूरत। कि अक्सर धनी ने तीन सूरत को जाहिर करते हुए सारी पहचान कर रहे हैं। और तीसरी सूरत की बात क्या है? हकी सूरत। तो ये हकी सूरत की पहचान हमारे दिल भीतर परातम करती है, तो सारी पहचान कर लेती है। तब पावे रसूल की बुजर की जब पहचान होवे हक, मतलब ये सुंदर सारी सोचिए, ये कुरान जाहिर नहीं होता तो ये बात बनती नहीं। धर्म ग्रंथों में अपनी जो गुत्थियां जो लिखी हुई है, सारी गुत्थियां सुलझती नहीं, तो अक्षराई धनी की पहचान हमें होती नहीं। ये बात बता रहे हैं कि तब वो पावे रसूल की बुजर की, मतलब कि रसूल मोहम्मद की बुजर की। अब सोचिए सुंदर साहब, रसूल की बात करें तो यह रसूल दो बात होती है। दुनिया रसूल किसको जानती है? जो कुरान लाने वाले हैं उसकी बात है। लेकिन यहाँ रसूल की बात करें तो श्यामा मराठी की बात करें, क्योंकि खुदा का जो संदेश लाने वाला होता है वही रसूल कहलाता है, संदेश वाहक कहलाता है, पैगंबर पैगम लाने वाला वो कहलाता है। जैसे हम कहे कहे जैसे हम हमारे घर हम पारायण रखते हैं, बराबर, सारे सुंदर साथ को बुलाना चाहते हैं, तो हम संदेशा तैयार करते हैं, आमंत्रण पत्रिका तैयार करते हैं, और सब सुंदर साथ के घर भिजवाते हैं कि मेरे घर ये पारायण रखा है, तो आप सब लोग इस दिन पारायण रखा है, तो उस दिन आप सब सुंदर साथ तैयार होकर अपना दिल से तैयार होकर वाणी पढ़ने के लिए हमारे घर आमंत्रित करते हैं सुच्चे सुंदर, और सारे सुंदर हमारे घर आते हैं। तो हमने एक संदेशा तैयार किया और संदेशा देने के लिए सबके घर जाते हैं, मतलब सबको पहचान कराते हैं भी ये तारीख है, उस तारीख को आप हमारे घर आ जाना। तो संदेशा देने वाले कौन हुए? हम हुए, बराबर। तो सोचे संदेशा दी, ये बसरी सूरत और मलकी सूरत दोनों तो मिल गई, एक स्वरूप है। और श्यामा जी को आदेश दे दिया, तारतम ज्ञान देकर जागरूक कर दिया उनको, और क्या कह दिया? बुलाए ले आओ, रो अल्लाह रोए जो मेरी आशिक, जो आशिक होने का दावा करती है, और सारी ब्रह्मसुदी परातम जो मुलमिला बैठी है, सारा खेल देख रही है, अभी भूली हुई है, भटकी हुई है। कहाँ भटकी हुई है? अक्सर धनी की नजर में ही भटकी हुई है, और कई जगह भटकी नहीं है, कहीं दूसरी कोई जगह गुमराह हुई नहीं है, परमधाम से कहीं बाहर गई नहीं है। सारा खेल देख रही है, धनी की नजर में देख रही है, और उस खेल के अंदर गुमराह हुई है, देखते हुए कि खुद को क्या मान रही है, मैं तो अपना अस्तित्व भूल गई, और अपने आप को क्या मानने लगी। तो धनी की नजर में जो जीव दिख रहा है, वो जीव को अपने अहमियत मानती है कि मैं जीव ऐसा करती है, गुमराह हो रही है। मतलब कि उस नजर में इतने डूब गई है, सत्ता की नजर रूपी नजर में, अपने आप को भूल गई कि कहाँ बैठी है, सब सारी सारी भूल गई है। तो सारी ब्रह्मसुद्धि परात्म को सत्य की पहचान करानी है, और उनको लेकर तुम आओ। लेकिन कहाँ आओ? सबको दिल भीतर जागृत करते हुए परम धाम के अंदर अपने अस्तित्व में, मूल अस्तित्व में खड़ा कर दो सबको, ये कहने का बात है।
तो सोचे सुंदर जी, तो तारतम्य लेकर हमारे पास कौन आता है, इस संदेशा लेकर कौन आता है, धनी की बात है, जो धनी ने हुक्म दिया है, आदेश दिया है, जो संदेशा दिया है, ये कुंजवाणी की सारी बातें जो कहे संदेशा रूप सारी बातें हैं, वो सारी बातें को लेकर कौन आता है, श्यामा माई हमारे पास आती है, सारी बातें समझाती है। सोचिए सुंदर जी, तो ये रसूल कौन है, श्यामा माई हमारे लिए। और श्यामा माई हमें जागरूक करते हैं, लेकिन हमें जागरूक करते हैं उसके पहले जीव को जागरूक मिलना जरूरी है। तो सोचे सुंदर जी, ये सारी लीला एक मनुष्य तन से ही होती है। ऐसा नहीं है कि श्यामा माई सिंहासन पर खड़े होकर हमें हमारे पास आकर मूल मिला के पास आकर हमें प्राथमिक ज्ञान देकर खड़ा करते हैं। सोचिए सुंदर जी, श्यामा महारानी अभी भी फरामोशी में है, उनकी जागृति उनके दिल भीतर ही हुई है। श्यामा राज्य एकमात्र जागृत साक्षात जो कहे, राज्य ही साक्षात जागृत है, दूसरा कोई साक्षात जागृत नहीं है। अक्सर हम भी फरामोशी में है, श्यामा महारानी भी फरामोशी है और हमारी पुरातन भी फरामोशी है, लेकिन फर्क इतना है, श्यामा महारानी को जागृत कर दिया है, दिल पे जागृत कर दिया, निजभूत को लेकर आगे आगे कर रहे। तुम सारी ब्रह्मश्रुति को बुलाकर एक एक करते हुए बुलाकर लाओ। लेचे सुचे सुंदरसारी राजी स्वयं साथ में खड़े हैं उनकी तरह ही। तो सोचे सुंदरसारी, तो ये काम कैसा होता है, जैसे दरिया होता है तो मर्जीवा जो होता है, मोती ढूंढना है, दरिया में गोता लगाता है, डुबकी लगाता है और अंदर बहुत ऊंडाई तक जाता है। और ऊंडाई उसके जो तल होता है, निचला जो जमीन का हिस्सा होता है दरिया के अंदर, वहां जाकर उसके हाथ में जो आया वो सारा कुछ लेकर, इसी तरह श्यामा महारानी एक एक मनुष्य तन के द्वारा बस ये चर्चावाणी करते हुए पहुंचते हैं। लेकिन निमित्त मात्र कौन बनता है, सुंदर सत का तन ही बनता है। लेकिन उस तन के तन को धारण करने वाला जीव होता है, वो जीव ने जागृत बुद्ध को लेकर अखंड की तरफ दृष्टि करते हुए सारी पहचान कर ली अपनी, और उस जीव के मार्फत से लीला देखा। परात्म जो मूल लीला बैठी है, उस परात्म की बात करें तो उस परात्म के दिल भीतर श्यामा मानी युगल स्वरूप विराजमान है। तो लेकिन ये हकीकत क्या है, इंद्रावती का परात्म की बात करें सबसे पहले, तो इंद्रावती से ही सारा दोष शुरू हुआ है। तो सबसे पहले किसको जागृत किया, इंद्रावती को जागृत किया श्यामा महारानी ने, और राज्य स्वयं साथ में खड़े हुए और सारी पहचान कर रहे कुंजवाणी के जरिए। तो इंद्रावती तो दिल भी तो जागृत कर दिया, लेकिन लिखावट होनी जरूरी है। क्या पिछले कारण बानी कही, क्योंकि उनके हयाती काल में जो चर्चावाणी सुनते थे वो तो सुनते थे हयाती में, लिखावट पर एक गुलजवानी ना लिखी होती तो भी चलता, क्योंकि सारे सुंदर से जागृत हो गए थे। लेकिन पिछले कारण बानी कही, ये सारे सुंदर साथ कैसे पहचान नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके द्वारा ये वाणी जाहिर होनी थी वो तो सारी बात चौपाई अवतरित हो गई, लेकिन लिखा ना होती हुई होती तो सोचे सुंदर हमारी जागृति कभी नहीं होती। लेकिन गुलजम वाणी लिखवा दी हमारे लिए, और ये जीव एक तन से दूसरे तन से ये नूर पसरता है, और सोचिए सुंदर है, ये नूर पसरता पसरता हमारे जीव के पास आया, हमारा जीव जागृत हुआ और जागृत होकर अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बना ली, माया को पीठ दे दी। तो तब जाकर हमारे जीव के द्वारा लीला देखने वाली परात्म जो कहे दिल भीतर जागृत होकर निजबूत के द्वारा सारी पहचान कर लेती है। लेकिन मूल में देखने जाए तो पसरा कैसे हुआ, श्यामा महारानी से हुआ। ये बात है सोचिए सुंदर जी। तो क्या कहते हैं कि तब पावे रसूल की बुजुर्गी जब पहचान होवे हक, तब श्यामा महारानी की हकीकत समझ में आती है, और श्यामा महारानी के मार्फत से अक्षर दली की पहचान होती है। किसको होती है, हमारी परात्म को होती है। ये बात है। हके मासुक कया तो भी ना समझे, क्या करे आम खलक, क्या मासुक कौन है, अक्षर धनी है, और ये आम खलक कैसे समझे। कहने का मतलब ये सोचे सुंदर साथी कि धनी स्वयं खुद मासुक है और स्वयं आशिक है, लेकिन ये बेवरा कैसे समझे। सीधी सीधी ऐसी सामान्य भाषा में बात कहे तो हम कहे कि मैं आशिक हूं, मैं मासूक हूं, तो दुनिया समझ नहीं पाएगी। तो भाई आशिक और मासूक तो दुनिया अलग मानती है, क्योंकि सुपर बुद्ध को लेकर चलती है, दोनों को अलग मानती है। क्योंकि जिसको इश्क किया जाता है तो वो आशिक कहलाता है, मासूक कहलाता है, और जो इश्क करता है उसको आशिक कहते हैं। मतलब कि दो तन की जरूरत पड़ती है इश्क करने के लिए। एक तन इश्क कर रहा है और दूसरा तन इश्क प्राप्त कर रहा होता है। तो द्वैत की दुनिया है तो दो दिखाई देता है उस दुनिया को। तो दुनिया ऐसी कैसे बात समझे, क्योंकि
जब इश्क की अहमियत समझ में आती है तो दो का अस्तित्व तो रहता ही नहीं है, कौन आशिक कौन मासूक कोई रहता ही नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर आशिक की हकीकत समझानी है, मासूक की हकीकत समझानी है, तो कैसे समझाए? सोचे सोचे ये बात बता रहे कि हके मासूक कया तो भी ना समझे। आशिक भी बता रहे हैं खुद को, और क्या कहते हैं, हके मासूक कया तो भी ना समझे, क्या करे आम खलक। क्योंकि सुपर बुद्ध को लेकर चलती है, लेकिन जब तक सुपर बुद्ध को लेकर चलेगी तो ये सारी बात समझ में आएगी नहीं। जागृत बुद्ध को लेकर चलेगी तब जाकर अक्षराधि धनी की सारी बातें समझ में आएगी कि आशिक कौन है, मासूक कौन है। तो सोचे सुंदर, आशिक भी राजी है और मासूक भी राजी है। ये ब्यौरा है। जिस कोई कहे रसूल को पर्दा खुद दरमियान। आज के मुसलमान यही मानते हैं कि मोहम्मद साहब की उम्र कितनी, 63 साल की उम्र थी, लेकिन 63 साल के बाद वो पर्दे में चले गए। और क्या कह दिया, जब इमाम मेहदी आए मेरे जाने के बाद 1000 साल के बाद, तो उनके साथ मैं आऊंगा, मतलब मैं पर्दे से बाहर आऊंगा, ऐसे आज के मुसलमान मान रहे हैं। तो क्या कहते, जिस कोई कहे रसूल को पर्दा खुद दरमियान। लेकिन हमारी पर समझ रही है कि जब आशिक मासूक दोनों जाहिर हो गए हमारी नजर के सन्मुख, तो आशिक और मासूक के बीच कोई पर्दा रहता ही नहीं है। हमारे बीच कोई पर्दा नहीं है तो आशिक मासूक के बीच में कैसे पर्दा रहेगा? मतलब राजश्यामा युगल स्वरूप की पूर्ण पहचान हमारी परातन कर लेती है, और राजी और श्यामा जी एक अंग दिखाई देते हमें, तो उनका ही अंग हम है, तो हम भी उनसे अलग कैसे महसूस कर सकते हैं? मतलब कि राजी श्यामा जी और हर हम जो कहे, जैसे मूल अद्वैत की परिस्थिति समझ में आती है। मूल अद्वैत का मतलब, जैसे कहे दुनिया द्वैत की भूमि है, और दुनिया के अंदर शास्त्रों में अद्वैत की बात लिखी हुई है। सारी दुनिया अद्वैत अद्वैत करती है, अखंड अखंड की बात करती है, लेकिन अद्वैत कभी की प्राप्ति कभी की नहीं है। तो अद्वैत कैसे समझे? और मूल अद्वैत की बात करें तो वो उससे अलग बात है। जैसे कहे शब्दातीत और शब्दातीत से पर की बात करें, तो दुनिया की हकीकत शब्दों की हकीकत है, वहां द्वैत की लीला होती है। ये हद की भूमि है, क्षर ब्रह्मांड है। तो क्षर से परे क्या है? अखंड योगमाया है। तो अखंड योगमाया की हकीकत क्या है? तो कि अद्वैत की भूमि है, अखंड की भूमि है, अनादि की लीला करने वाले अक्षर ब्रह्म की का अंतस्करण है। तो उसकी बात करें तो वह अद्वैत की लीला होती है। उसको अनादि कहते हैं, क्योंकि उसका कोई बनने मिटने वाली हकीकत है ही नहीं। जो बनने मिटने वाला है उसको क्या कहते हैं? आदि। तो आदि से पर क्या होता है? अनादि। बनने मिटने वाला जो, उसको क्षर कहते हैं। तो क्षर से परे क्या होता है? अक्षर। तो सुंदर सादी, ये बात समझने जैसी है। तो दुनिया की हकीकत क्या है? शब्द। नहीं, शब्द सारे नश्वर है। तो शब्द से तो नश्वर कौन है? नश्वर जो नहीं है उसको क्या कहते हैं? तो शब्दों से परे उसको कहते हैं, तो उसको क्या कह दिया? शब्दातीत कह दिया। और दुनिया की हकीकत सुपन बुद्ध को लेकर चलती है, तो सुपन बुद्ध तो नश्वर है। तो सुपन बुद्ध से परे कौन सी बुद्धि है? तो जागृत बुद्ध है, जिससे अक्षर ब्रह्मांड बनाने मिटाने की लीला करते हैं, उसकी बात है। तो ये अखंड युग्मा की हकीकत है सारी की सारी। शब्द, तो शब्दों से परे शब्दातीत, हद, हद से परे बेहद, क्षर, क्षर से परे अक्षर, बराबर। तो सोचे सुंदरी, तो ये, और लेकिन अब हम बात करनी कहाँ की है? अखंड परमधाम की करनी है। तो कैसे समझे? क्योंकि परमधाम की बात करते हैं तो शब्दातीत से परे की बात आती है, अक्षर से परे की बात आती है। इसलिए क्या कहते हैं कि हके जिस कोई कहे रसूल को पर्दा खुद दरमियान, आशिक के मासूक कया सो बिन देखी मले क्यों तान। अब द्वैत, उसके पर अद्वैत, और यह बात क्या करनी है? स्वलीला अद्वैत, मतलब तीसरा अद्वैत बता दिया। दुनिया क्या जानती है? सिर्फ अद्वैत की बात करती है, अद्वैत की पहचान तो नहीं है। लेकिन हमें बात कौन सी करनी है? स्वलीला अद्वैत की बात करनी है। अद्वैत की हकीकत कहाँ की है? अखंड योगमाया की हकीकत है। लेकिन परमधाम की बात करें तो परमधाम की लीला कैसी है? स्वलीला अद्वैत की लीला है। और हकीकत क्या है? स्वलीला अद्वैत की बात है। कहने का मतलब कि अक्षरादि धनी ही सब कुछ बने हुए, लेकिन कैसे समझे? सोचे सुंदर, कितना बड़ा काम है। ये जाहिर करने वाले अक्षरादि धनी स्वयं खुद है। द्वैत की दुनिया दिख रही है, शब्दों की हकीकत है, बनने मिटने वाली दुनिया है, उसमें अखंडता स्थापित करनी है।
लेकिन अखंडता स्थापित करते हुए उससे परे की बात करनी, अखंड से परे की बात करनी है। हद की भूमि के बेहद की बात समझानी है और बेहद से परे की हकीकत समझानी है। शब्दों के द्वारा शब्दातीत की हकीकत समझानी है, लेकिन शब्दातीत से परे की हकीकत समझानी है। सोचिए शब्दातीत कैसे होते हैं, तो वो सिर्फ निजबोध से ही होती है। मतलब सुपर बुद्ध से परे क्या है? जागृत बुद्ध। लेकिन जागृत बुद्ध से परे क्या है? निजबुद्ध। लेकिन निजबुद्ध ही हमारी परात्पर दीप से जागृत हो जाती है, तो हम अपनी बुद्धि से जो धनी ने प्रदान की है, क्योंकि फरामोशी दाखिल हो गई थी तो निजबुद्ध हट गई थी हमारी। लेकिन अब निजबुद्ध दिल में स्थापित हो गई तो हम दिल भीतर जागृत हो गए, लेकिन बल पड़ा है क्यों? क्योंकि अब फरामोशी का खेल अभी खड़ा है, तो फरामोशी का अनुभव हमारी प्रार्थना अभी भी कर रही। दिल भीतर जागृत हो गई है, लेकिन साक्षात अनुभव की बात करें, साक्षात देखने की बात करें, धनी को देख सकती नहीं है। मूल मिलावट साक्षात अपनी नजरों से देखना चाहती है तो देख सकती नहीं है। सोचिए सुंदर साथी, गलमियां करते करके वो बैठे बैठे हैं। जैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो हमें पहचान होती है कि वो दूसरा व्यक्ति जिसका हमने हाथ पकड़ा है तो हमसे जुड़ा हुआ है, महसूस होता है। तो परमधाम में हमारी बैठक याद करते हैं तो हम गलमियां करके बैठे हुए हैं। तो सोचिए सुंदर जी, हमें अनुभव तो होता है कि हम सारी सखियां मूल मिला मेरे पास बैठी है, लेकिन देखने की कोशिश करती है तो कोई सखिया नजर में आती है नहीं। कौन सी नजर में? साक्षात नजर की बात करें तो वो साक्षात नजर में देख सकती नहीं है, क्योंकि जड़वत बन गई है। जैसे कुआं में आदमी चला गया, जो स्थिति में रहा है वो उसी स्थिति में पड़ा रहता है। तो सोचिए सुंदर, इसको क्या कहते हैं? कुलफ कह दिया। मोहम्मद ने जब दीदार किया तो क्या आपकी उम्मत को कुलफ क्यों लगाया मुल्क के ऊपर? बात ये है कि फरामोशी के ऊपर ताला लगा हुआ है, मतलब अपनी तरफ से कोई लीला कर सकता नहीं। जो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहती है उसकी। जब तक धनी दूसरा हुक्म नहीं करते तब तक ये स्थिति बनी रहती है। तो सुंदर सा जी सोचिए, अभी धनी ने कौन सा हुक्म किया हुआ है? फरामोशी का खेल का हुक्म किया है। तो अभी फरामोशी बनी रहती है और फरामोशी ही हम देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? धनी की नजर में देख रहे हैं। धनी की नजर में काल में आकर ब्रह्मांड खड़ा है, उस ब्रह्मांड को देख रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर एक जीव दिखा है, उसने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, तो उस तन को देख रहे हैं और उस तन पर हमारी परात्पर की नजर केंद्रित हुई है और उस तन के मार्फत से लीला सारी देख रहे हैं। क्या कौन सी लीला देख रहे हैं? जागकर अब जागनी लीला को महसूस कर रहे हैं। अक्सर इस धनी को ढूंढने की बात होती है, लेकिन अपने मूल तन की बात करें, स्वलीला अद्वैत की लीला को अनुभव में लेना है, साक्षात अनुभव में लेना है, वो कर सकती नहीं है। तो क्या कहें? आशुक ए माशुक गया सुबिन देखिए मेले क्यों तान। मतलब साक्षात देखे बगैर एक तान हो सकती नहीं है। दिल भीतर तो अनुभव हो रहा है, हम हक में, हक हम में, ये अनुभव अवश्य हो रहा है। लेकिन जब तान से तान मिलाने की बात आती है, वो तो साक्षात हुए बगैर हो सकती नहीं है। कहने का मतलब ये सोचिए सुंदर, इसलिए हमारी परात्म तड़प रही है, क्षण। क्योंकि पानी में से मछली बाहर निकल दे तो वो कैसे छिटपटाती है, तड़पती है, तड़पती है, वीरा का अनुभव कर रही है। लेकिन वीरा का अनुभव अभी प्यारा लगता है, क्योंकि धनी का दीदार दिल भीतर होता है। धनी से बातें करती है, दिल भीतर करती है। धनी की बातें सुनती है, दिल भीतर सुनती है। सारा अनुभव दिल भीतर ही हो रहा है, साक्षात जैसा ही हो रहा है, इसलिए उसको आनंद मिल रहा है। लेकिन फिर भी वल पड़ा है, उसके वीरा की एक कसक उठती है दिल भीतर कि धनी आप मुझे साक्षात जागृत कब करेंगे? आप मुझे साक्षात जागृत कब करेंगे? आपके मुखारविंद से मैं मीठे मीठे वचन सुनना चाहती हूँ, वो मीठे मीठे वचन मैं कब सुनूंगी? मैं अपने मुखारविंद से आपके साथ बातें करना चाहती हूँ, तो मैं अपने मुखारविंद से बातें कब करूंगी? सुंदरता जी हमारी परात्म करना चाहती है, लेकिन कर सकती नहीं है, क्योंकि ताला लगा है, कुलफ लगा हुआ है। इसलिए हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि धनी का हुक्म ही ऐसा है कि फरामोशी का खेल देखो। कि कब तक देखना है? जब तक सारी बारातम मूल मिलाए में बैठकर धनी की नजर में सारा खेल देख रही है, सबकी सब दिल भीतर जागृत होकर अक्सर धनी का पूर्ण अनुभव नहीं कर लेती, सीधा कर नहीं लेती, धनी के साथ बातें करने लग नहीं जाती, धनी की बातें सुनने नहीं लग जाती, तब तक ये अनुभव होता रहेगा। लेकिन सारी की सारी प्रस्तुति ऐसे दिल भीतर जागृत हो जाएगी तो धनी ऐसे ही ताली मारेंगे और क्या करेंगे? साथ उठा हंसता सुख धनी हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। मतलब कि जैसे कोई जादूगर होता है, जादू की कला दिखानी होती है, तो सोचे सुधसारी वो अपनी नजर से सारी करामात बांध लेता है। जितने देखने वाले होते हैं, खेल देखने वाले होते हैं, सबकी नजर के साथ अपनी नजर मिलाते हुए करामात ऐसी बांध लेता है, तो सबकी नजर उस जादूगर की नजर के साथ बंध जाती है
और जादूगर जो दिखाना चाहते हैं वही देखने लग जाते हैं। जैसे समझिए कि जादूगर खड़ा है, उसके सन्मुख एक टेबल है, टेबल पर एक कपड़ा पड़ा हुआ है, सफेद कपड़ा पड़ा हुआ है, और वो जादूगर के हाथ में छड़ी है, और जादूगर कपड़ा उठाता है और दिल में इच्छा धारण कर ली कि मैं सबको कबूतर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन करामात ये करता है, कपड़ा उठाता है टेबल पर से, बराबर, लेकिन बताता है कि देखो टेबल पर क्या कोई है, कुछ है, तो सब लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं है, क्यों, कैसे बोलेंगे, क्यों जादूगर ने सबकी नजर अपनी नजर से बांध ली होती है, तो सब लोग यही बोलेंगे, जो जादूगर बुलवाना चाहता है वही बोलेंगे हम, तो सब लोग क्या बोलेंगे, हमें कुछ दिखता नहीं है। फिर वो कपड़ा रख देता है और अपने हाथ में जो छड़ी होती है वो छड़ी कपड़े पर ऐसे घुमाता है और होठ से कुछ बोलता है और फिर बोलकर कपड़ा उठाता है, ऐसे करते हुए जब ऐसे उठाता है छड़ी ले लेता है और कपड़ा उठाता है तो कबूतर निकलता है। तो हम अचंभित हो जाते हैं देखने वाले सारे, अरे कुछ भी नहीं था तो ये कबूतर कहाँ से आ गया। लेकिन सुंदर साथी सोचिए, ये फरामोशी खड़ा करते हुए उसने ऐसी जाल मोती होती है, तो ऐसे ही काल्पनिक कबूतर खड़ा कर दिया, हकीकत में कबूतर नहीं है, फिर भी खड़ा हो गया। किसके सन्मुख, जो देखने वाले सब लोग क्या देखने लग गए, कबूतर देखने लग गए, क्योंकि वो जादूगर ने दिल में इच्छा कर ली कि मुझे सबको कबूतर दिखाना है ये कपड़े के नीचे, तो उसने इच्छा धारण कर ली, तो वो इच्छा उसकी नजर में आई और सबकी नजर उसकी नजर के साथ बंधी हुई होती है, तो सब लोग क्या देखने लग गए, कबूतर देखने लग गए, तो क्या बोलने लगे सबके सब, हमने कबूतर देखा, ऐसा करते हुए। फिर उसने फिर से कपड़ा रखा और उसके ऊपर छड़ी घुमाई, और अब दिल में उसने इच्छा की क्या की, अब कबूतर गायब कर देना है, और इच्छा धारण करते हुए कपड़ा उठाता है, कबूतर गायब हो जाता है, तो सब लोग क्या महसूस करते, अरे कबूतर कहाँ चला गया। कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि हुक्म के दौर धनी ने अपने हाथों में रखी है, धनी जो दिखाना चाहते हैं वही देखते हैं, उनकी नजर के साथ हमारी नजर बनती हुई है। धनी ने करामात मार ली, ऐसी फरामोशी खड़ी कर दी है, तो धनी जो दिखाना चाहते हैं वही देखना चाहते हैं, वही देख सकते हैं हम। धनी ने दिल में जो इच्छा की है वही हम देख सकते हैं, तो धनी ने दिल में इच्छा की है कि मुझे हमारी सखियों को ईश्वर की लीला दिखानी है, ईश्वर की पहचान करानी है, फिर सत्ता की लीला दिखानी है, सत्ता की पहचान करानी है। तो सोचिए सुंदर साथी, एक धनी ने अनहोनी करके बता दी, पर्दे में जो दिखा रहे हैं, जो उस हकीकत में अस्तित्व में नहीं है, कि साक्षात धनी बैठे, फिर भी ऐसी धनी ने करामात कर ली कि उनकी नजर में सारा खेल देख रहे। कैसा खेल देख रहे, जो अक्षर ब्रह्म आज दिन तक बनाते आते थे ऐसा ही ब्रह्मांड वो नजर में देख रहे। इसलिए बार बार कहने का मतलब ये सुंदर साथी, ये कालमाया का ब्रह्मांड जो खड़ा है वो अक्षर ब्रह्म ने नहीं बनाया है। अक्षर ब्रह्म जो बनाने मिटाने की जो लीला करते हैं ऐसा ही ब्रह्मांड नहीं है। तो ये तीनों ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला हुई, कहने का मतलब कि हमारी पुरातन ये तीन ब्रह्मांड देख रही है, कहाँ देख रही है, धनी की नजर में देख रही है। बाकी अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला करते हैं वो ब्रह्मांड, उसमें एक ब्रह्मांड भी आज दिन तक उन अक्षय धनी की नजर में हमने कभी देखा ही नहीं है, और देखा नहीं है तो कभी अखंड हुआ ही नहीं है। लेकिन जो 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 ब्रह्मांड हमने देखे हैं वो सारे के सारे ब्रह्मांड अखंड हुए हैं। मतलब कि व्रज लीला देखी हमने, 1152 दिवस की लीला देखी हमने धनी की नजर में, वो ब्रह्मांड अखंड हो गया। किसके लिए, अक्षर ब्रह्म के लिए। अखंड योग माया का ब्रह्मांड देखा, रासलीला देखी सारी, तो ब्रह्मांड भी अखंड हो गया। किसके लिए, अक्षर ब्रह्म के लिए। और तीसरा ब्रह्मांड देख रहे, जागनी लीला महसूस कर रहे, तो जागनी का ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा और हम पूर्ववत लीला देखने लग जाएंगे, तो सारा का सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। किसके लिए, अक्षर ब्रह्म के लिए। तो ये ब्रह्मांड जो अखंड हुए वो अक्षर ब्रह्म के लिए अखंड हुए। सत्ता की जो उन्होंने मांगा है कि आप ये अक्षराय धनी, आप अपनी रूहों के साथ क्या लीला करते हो, ये मुझे पहचाननी है, देखनी है, समझनी है। तो ये सारी लीला अक्षर ब्रह्म के लिए अखंड करने वाले कौन, अक्षराय धनी स्वयं खुद। और हमें ये उस लीला को दिखाते हुए, उसके जैसी लीला अपनी नजर में खड़ी करते हुए दिखाते हुए सारी पहचान करा रहे, सत्ता की पहचान करा रहे, ईश्वर की पहचान करा रहे। और क्या पहचान करा रहे, अक्षरबन और मैं कोई जुदागी, हमें कोई जुदागी नहीं है। श्यामवाणी और राज्य में कोई जुदागी नहीं है, श्यामवाणी और हमारे बीच कोई जुदागी नहीं है। मतलब कि सच्चिदानंद स्वरूप, सत चिद और आनंद एक स्वरूप, एक नजर आता है। मतलब एक खान, एक गान, एक पान, एक चीज, एक दिल, सारी अहमियत हमें समझ में
आ जाती है। सोचिए सुंदर साथी, तो क्या कहते हैं कि आशिक ए मासूक गया सो बिन देखे मिले क्यों तान। ये तान होने की बात, एक स्वरूप होने की बात है। सोचिए सुंदर, कैसे समझ में आए, बिना निजबूर ये बात होने वाली नहीं है। इसलिए क्या कह दिया, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया में, हुक्म लेकर आइया तब नाम धराया। कल कल बात की थी सुंदरता जी, ये अरबी शब्द है, 5 मिनट थोड़ी लेता हूँ सुंदरता जी, कि हुक्म लेकर आइया तब नाम धराया ज्ञान। ये उसके नीचे की चौपाई है, ये तब नाम धराया ज्ञान। ये ज्ञान शब्द है, अरबी शब्द है, लेकिन वो शब्द कहते हैं चंद्र जैसे, चंद्र की कला की तरह है, दूसरा चंद्रमा होता है ऐसी पतली रेखा, ऐसे ऐसे करते हुए यू, आप जैसे यू कह यू ऐसे। तो क्या कहते हैं, हुक्म लेकर आइए तब नाम धराया ज्ञान, और हुक्म बजाय पीछे फिरे तब सोई एन का एन। मतलब जैसे ऐसे लिखे ना, तो उसको क्या कहते हैं एन, लेकिन उसके ऊपर एक बिंदी रख दो, एक बिंदु रख दो, मतलब एक टिक, जैसे जैसे नारी अपना श्रृंगार सजने के लिए माथे पर बिंदी लगाती है, ऐसी बिंदी रख दो उसके ऊपर, तो कैसा हो जाएगा, उसको क्या, उसका नाम क्या है, ज्ञान। मतलब कि राजा फकीर का भी दान करते हुए दुनिया के बीच जाहिर हुआ, तो अपना नाम क्या कह दिया, फकीर। और वही राजा अपने घर में गया तो वापिस क्या हो गया, राजा का राजा। ये कहने का मतलब है कि तब नाम धराया ज्ञान, लेकिन वो बिंदी हट जाती है, वही एन का एन। ये बात बताया, हुक्म बजाय पीछा पीछा सोई तब सोई एन का एन। मतलब कि सारी हकीकत हमारी पराक्रम समझ लेती है। वो ये चौपाई का विस्तार कल कल सॉल्व करके सोचते सुंदर दी। अब यहाँ चौपाई दोहराते हैं, ये 4 नंबर की चौपाई दोहराते हैं सुंदर दी कि मायने मुसाफ इन पर, मायने मुसाफ इन पर, एक गया न जावी, एक गया न जावी, दो भी कहिए क्यों कर, दो भी कहिए क्यों कर, बेले जुदे जुदे बेले, बेले जुदे जुदे बेले, मायने मुसाफ इन पर, मायने मुसाफ इन पर, मायने मुसाफ इन पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम।